16वें सदर जमहूरिया के इंतखाबात के लिए आज पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के अहातों में डाले गए वोट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वुज़रा समेत रियासतों के वुज़राए आला ने डाले वोट। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से हुआ शुरू। दोनों ऐवानों में 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को दिलाया गया हलफ। लोकसभा में जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को पेश किया गया खराज अक़ीदत। मुख्तलिफ मामलों पर हंगामे के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। मॉनसून इजलास की शुरुआत से कबल वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट से की आज़ादी का अमृत महोत्सव से मुताल्लिक़ करारदातों के तय वफ़ रहने की अपील। वज़ीर आज़म ने गहरे गौर ख़ौस और सेहतमंद बहस से ऐवान की कार्रवाई करामत बनाने पर दिया जोर। एनडीए के नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई सरकर्दा लीडर इस मौके पर रहे मौजूद। अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा मंगल को पर्चा नामजदगी करेंगी दाखिल। 6 अगस्त को होंगे इंतखाबात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन सेमिनार सोलंबम से किया खिताब। साथ ही स्प्रिंट चैलेंज की भी की रूनुमाई। इसका मकसद है भारतीय बहरिया में अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फरोग। क्रिप्टो करेंसी के मामले पर वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा कि आरबीआई ने इस सिलसिले में ज़ाब्ता बनाने का दिया मशवरा। कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी पाबंदी या ज़ाब्ते के लिए आलमी इत्तेफाक राय की होगी ज़रूरत। मध्य प्रदेश के धार में बस नर्मदा नदी में गिरी। 12 अफराद हलाक, 15 लोगों को निकाला गया महफूज। राहत और बचाव का काम जारी। वज़ीर आज़म ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मुल्क के सदारती इंतखाब के लिए आज वोट डाले गए। नए सदर के इंतखाब के लिए अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली पार्लियामेंट और तमाम रियासती असम्बलियों में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस में अपना वोट डाला। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में वोट डाला। कई मरकजी वुज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट ने नई दिल्ली में वाक़ पार्लियामेंट हाउस में बनाए गए पोलिंग बूथ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने सदारती इंतखाब में अपना वोट डाला। रियासतों के वुज़राए आला ने भी अपनी अपनी रियासतों की कानून साज असम्बलियों में बनाए गए पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने दारुल हुकूमत मुंबई में सदारत इंतखाब के लिए अपना वोट डाला।
और इस इलेक्शन में एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि ऑपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और नए सदर की तकरीब हलफ बर्दारी 25 जुलाई को होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को खत्म होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मॉनसून इजलास के आगाज से पहले नामानिगारों से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास नतीजा खेज और बामानी होगा। मॉनसून इजलास के आगाज से कबल एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट खुले जहन के साथ बहस का एक फोरम है। उन्होंने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट पर दरख्वास्त की कि वो हर मामले पर संजीदगी से बहस करें और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये दौर बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 15 अगस्त और आने वाले 25 साल एक ख़ास अहमियत रखते हैं, जब कौम आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएगी। ये हमारे सफ़र और नई बुलंदियों को सर करने का अज़्म का वक्त है। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पार्लियामेंट पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सेशन अहम है क्योंकि इसमें नए सदर और नायब सदर का इंतखाब हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नए सदर और नायब सदर कौम की रहनुमाई करेंगे। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO सिंपोजियम सोमलंबम से खिताब किया। इसका इनेकाद दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। इस 2 रोज़ा सेमिनार का मकसद दिफाई शोबे में खुद इन्हिसार के हुसूल के लिए भारतीय सनत और तालीमी इदारों को शामिल करना है। ये सेमिनार तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए गौर व फिक्र और जहन साजी का एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। अहम बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत का एक अहम सुतून दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी हासिल करना है। इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्प्रिंट चैलेंज की नकाब कुशाई करेंगे, जिसका मकसद भारतीय बहरिया में मकामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मौके पर PM के आत्मनिर्भर बजट पर बातचीत की। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी होती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप पिछले फाइनेंशियल ईयर में नौसेना ने अपने कैपिटल बजट का 64% से अधिक हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में खर्च किया है और करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट करने के लिए हिस्सा 70% तक बढ़ जाएगा।
और प्राइवेट इंडस्ट्री, एमएसएमईज तथा स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी के साथ इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम्स के तहत आने वाले अनेक प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मॉनसून इजलास के पहले दिन आज लोकसभा के 4 नवमुंतखब अरकान असेंबली यानी कि सिमरनजीत सिंह मान, घनश्याम सिंह लोधी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और शत्रुघ्न सिन्हा ने हलफ लिया। लोकसभा ने जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे, मुत्तहदा अरब अमारात के साबिक सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, कीनिया के तीसरे सदर मम्बाई किबाकी के इंतकाल पर खराज अक़ीदत पेश किया। मॉनसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा के 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने हलफ लिया। चूंकि आज सदारती इंतखाब के लिए वोट डाले जाने थे, इसलिए पार्लियामेंट की कार्रवाई कुछ देर के बाद 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। और ताहम सदारती इंतखाब और मुख्तलिफ मसाइल पर हंगामा राय की वजह से राज्यसभा को आज दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। और एनडीए के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई सीनियर लीडर मौजूद थे। अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार मार्गरेट अलवा भी मंगल को पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब 6 अगस्त को होगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद जगदीप धनखड़ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और हिमायत के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज एक किसान का बेटा पर्चा दाखिल करके आया है और मैं आइन के अक़दार के मुताबिक काम करूंगा। इस साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। और मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में एक बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की मुसाफिरों से भरी बस नर्मदा नदी में गिर गई। बस में खवातीन और बच्चों समेत 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 15 को बाहिफाजत निकाला गया है। बस को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। हादसा गलत सिमत से आने वाली गाड़ी को बचाने की कोशिश के दौरान पेश आया। बस पुल की रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे दरिया में गिर गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक इंदौर से महाराष्ट्र जाने वाली मुसाफिर बस खगाट संजय सेतु पुल पर तवाजुन बिगड़ने की वजह से 25 फीट नीचे दरिया में गिर गई। पुलिस मौके पर मौजूद है और गोताखोर दरिया में मौजूद लोगों को तलाश करने में मसरूफ हैं। एनडीआरएफ की टीम भी इमदादी कामों में मदद कर रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने नर्मदा नदी बस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा देने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बस हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के धार में हुआ बस हादसा अफसोसनाक है। मेरी ताज़ियत उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। बचाव का काम जारी है और मकामी हुक्काम मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने धार बस हादसे पर ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को PMNRF से 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मध्य प्रदेश में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में बस के नर्मदा नदी में गिरने से कई लोगों की मौत दिल दहला देने वाली है। खुदा मरने वालों की रूह को सुकून दे। दुख की घड़ी में मुतासरीन के अहले खाना से मेरी ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि बचाव का काम जारी है और मकामी हुक्काम मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। इस मामले की तहकीकात के लिए भी हिदायत दी गई है। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो गया है। इस इजलास के दौरान 32 बिल पेश किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर राज्यसभा में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले असला से मुतालिक बिल पेश करेंगे। हुकूमत ने श्रीलंका के मामले पर एक और ऑल पार्टी इजलास तलब किया है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना शरीक होंगे और श्रीलंका के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ से अपोजिशन जमातों को आगाह करेंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र में रियासत में चंद दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का असर कुछ कम हुआ है। रियासत के कई हिस्सों में वक्फे से बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में लगातार बारिश हुई, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाब से मुतासरा होने वाले अफराद को एहतियाती तदाबीर के तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। NDRF के एहलकारों ने गढ़चिरौली जिले में सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम अंजाम दिया। लोगों में मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया भी तकसीम की गई। और महकमा मौसमियात ने कहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से अब राहत मिलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मूसलाधार बारिश होगी। दिल्ली NCR के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 20, 21 और 22 जुलाई को अच्छी बारिश होने का इम्कान है। माहिर मौसमियात RK जीनामणि ने कहा है कि अब तक मामूल से 13 से 16% ज़्यादा बारिश हुई है और इस सिलसिले में हमारे नामानिगार रजनीश त्रिपाठी ने उनसे खुसूसी बातचीत की। गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों के लिए राहत की बात है कि अब वहाँ किसी तरह की कोई बरसात जल्दी नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के लिए खुशखबरी भी है कि अब वहाँ बरसात होगी। हमारे साथ मौसम विज्ञानी डॉक्टर RK जीनामणि जी, उनसे बात करते हैं। जीनामणि जी, अब ये जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी बिल्कुल ख़त्म है। आज अगर बात करें तो जो रेन आया हुआ है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में थोड़ा वेरी हेवी आया है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कोंकण, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, कम है। हमारा जो दक्षिण भारत और जो गुजरात है वो और कम होगा। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उनके लिए अब खुशखबरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो मानसून का जो कंडीशंस है आगे जो है आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, हवा भी आ रहा है, और जो हिमालय का इलाका है और पर्टिकुलरली हमारा जो उत्तर भारत है, जैसे दिल्ली है, उसमें भी होगा। दिल्ली का जो है 20-21-22 को अच्छा बारिश होगा, है ना। और उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाका जो नहीं हुआ था, मेनली जैसे आप बात किया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये 20-21-22 को अच्छा रहना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सभी को मालूम होगा, पिछले 3 हफ्ता हो गया बिल्कुल ही बारिश कम था, अभी फिर बढ़ेगा धीरे धीरे। एक आखिरी सवाल है कि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली NCR की, साथ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वहाँ क्या स्थिति रहेगी? नहीं, राजस्थान तो एक्सेस है। जो ये जो गुजरात में जो रेन दे रहा था वो राजस्थान में भी दिया और पंजाब, हरियाणा में भी कहीं दिया, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में नहीं था। ये ऑलमोस्ट
कट ऑफ हुआ था मॉइस्चर से और बहुत सारा फीचर से। लेकिन अभी जो कंडीशन जैसे आज का सैटेलाइट पिक्चर है, तो धीरे धीरे ये जो कन्वेक्शन और ये जो क्लाउड है, ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी बारिश से हैवी रेन हम लोग ऑरेंज कलर दिए हैं 20 और 21 को, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, बिहार भी 21-22 को बढ़ेगा। और अभी एक अच्छा खबर है कि इस साल का जो मानसून है ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, 13% प्लस है, 13 to 16%, ऑलमोस्ट 13 है जुलाई का, जून और जुलाई मिलके, और जुलाई का तो ऑलमोस्ट 37% प्लस है। इसका मतलब ये है कि सावन में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के लिए खुशखबरी रहेगी और सावन में बदरा जम के बरसेगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर पार्लियामेंट में बड़ा बयान दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए एक ज़ाब्ता बनाने का मशवरा दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी भी किसी भी किस्म की पाबंदी लगाने या ज़ाब्ता बनाने के लिए आलमी शराकतदारी की ज़रूरत होगी। आरबीआई का ख्याल है कि क्रिप्टो में उतार चढ़ाव से मुल्क की मईशत और मालियाती निज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है और इसलिए हुकूमत को इस पर पाबंदी लगाने के लिए कोई ज़ाब्ता तैयार करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो श्रीलंका के कारगुजार सदर रानिल विक्रमसिंघे ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इतवार की रात एक ऑर्डिनेंस के जरिए इमरजेंसी का ऐलान किया। ऑर्डिनेंस में विक्रमसिंघे ने मुल्क की दाखिली सलामती को बरकरार रखने और नाक़िस अमन व अमान के साथ मुल्क में ज़रूरी अशिया की सप्लाई को बहाल करने के लिए हंगामी हालात का ऐलान किया है। और श्रीलंका में बुध को सदारती इंतखाबात होंगे। इंतखाबात से कबल मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसी के पेश नज़र कोलंबो में पार्लियामेंट और इससे मुत्तसिल सरकारी इमारतों के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हमारे नामानिगार अमृतपाल सिंह ने यहाँ हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। बुधवार को श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर सिक्योरिटी कोलंबो में बढ़ा दी गई है। जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट, उनके अराउंड एक सिक्योरिटी घेरा बना लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को, पार्लियामेंट को खास करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये सिर्फ वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उस एरिया के बोनाफाइड रेजिडेंट्स, वो प्रूफ दिखा के वो वहाँ रहते हैं या उस एरिया में रहते हैं, तभी वो सड़कें यूज कर सकते हैं। जनरल पब्लिक के लिए पार्लियामेंट अब इनएक्सेसिबल हो गई है। ये कहा जा रहा है कल जब नॉमिनेशंस के लिए एमपीज वहां जाएंगे तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां लेके जाया जाएगा। अपने निजी निवासों से उनको ऑफिशियल व्हीकल्स, सरकारी व्हीकल्स पर पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा। 20 तारीख को भी यही मंजर होगा। श्रीलंका में एक इमरजेंसी एक्सटेंड कर दी गई है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन जो आज सुबह इशू हुई, उसके मुताबिक अब श्रीलंका में और इमरजेंसी रहेगी। उसका नोटिफिकेशन ये कहती है ये इमरजेंसी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सिक्योरिटी और एसेंशियल सप्लाईज को रेगुलेट करने के लिए इम्पोज की गई है। पर कोलंबो की अगर सड़कों की बात करें तो वहाँ अभी भी लोगों में गुस्सा है। ये मेरे साथ सामने आप देख सकते हैं गोलफेस रोड, जहाँ प्रोटेस्टर्स या आंदोलनकारी अभी तक जमे हुए हैं, ये इन टेंट्स में जमे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक श्रीलंका के हालात नहीं सुधरते। यहाँ की पॉलिटिकल क्लास इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्री में जो एंडेमिक करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाती। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, कोलंबो। और जनूबी कोरिया के चांगवन में जारी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय खवातीन निशानेबाजों ने एक और तमगा अपने नाम किया है। भारतीय निशानेबाज अंजुम मुदगिल, चौकसी आशी और समरा सिफ्त कौर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में कांसे का तमगा जीता है। और आज सावन का पहला पीर है। शिवालयों में सुबह से ही शिव को जल चढ़ाने के लिए अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ भोलेनाथ के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव मंदिरों में नस्ब शिवालयों को
शानदार तरीके से सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। अकीदतमंदों ने वाराणसी में दरियाए गंगा में स्नान किया। और इस दौरान झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में भी अकीदतमंद पहुंचे। देर रात से ही मंदिर में अकीदतमंदों के जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया था। अकीदतमंदों ने मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा की। दिल्ली के चांदनी चौक में भी वाक़ गौरी शंकर मंदिर में भी अकीदतमंदों ने पूजा की। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।